जैसे ही पेशेंट को लेबर पेन स्टार्ट हो जाती हैं और जिस वक्त पेन आ रही होती है उस टाइम पे बच्चे की ब्लड सप्लाई रिलेटिवली कम हो जाती है। अगर बच्चे को 8 से 10 घंटे से ज़्यादा टाइम के लिए पेन्स में रहने दिया जाए तो ग्रेजुअली क्या होता है कि बच्चे की ब्लड सप्लाई ग्रेजुअली कम हो जाती है। मेरा नाम डॉक्टर मरियम राना है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हूँ। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी 5 बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती और पेशेंट सिजेरियन सेक्शन में एंड अप हो जाता है। हमारी सोसाइटी में ये कंप्लेंट बहुत कॉमन है कि डॉक्टर साहिबा ने कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी लेकिन एंड पे जाके सिजेरियन कर दिया। उन्होंने हमें 8 आवर्स के लिए पेन्स लगवाई लेकिन एंड में सिजेरियन हो गया। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या रीज़न्स होते हैं कि इन सब के बावजूद सिजेरियन सेक्शन में एंड अप हो जाता है पेशेंट। सबसे बड़ी वजह सिजेरियन सेक्शन की प्रोलॉन्ग लेबर है। प्रोलॉन्ग लेबर का मतलब ये है कि एक पेशेंट जिसको अपने 9 मंथ्स के ड्यूरेशन में या 9th मंथ में अपने सही टाइम पे पेन स्टार्ट हो गई और पेन्स का दौरानिया और पेन्स की इंटेंसिटी भी नॉर्मल थी, लेकिन वो पेन्स बच्चेदानी के मुंह को यानी सर्विक्स को डायलेट नहीं कर सके। आप इसे अगर आम अल्फाज में समझना चाहें तो उसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि पेन्स नॉर्मल भी थी और उनकी इंटेंसिटी भी नॉर्मल थी, लेकिन उनके थ्रू डिलीवरी का अमल जो है वो प्रोसेस आगे प्रोसीड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से सिजेरियन सेक्शन में एंड अप करना पड़ा। जैसे ही पेशेंट को लेबर पेन स्टार्ट हो जाती हैं और जिस वक्त पेन आ रही होती है उस टाइम पे बच्चे की ब्लड सप्लाई रिलेटिवली कम हो जाती है। अगर बच्चे को 8 से 10 घंटे से ज़्यादा टाइम के लिए पेन्स में रहने दिया जाए तो ग्रेजुअली क्या होता है कि बच्चे की ब्लड सप्लाई ग्रेजुअली कम हो जाती है। यही वजह है कि समटाइम्स 8 से 10 घंटे की लेबर के बावजूद अगर डिलीवरी ना हो तो ये पेशेंट सिजेरियन सेक्शन में एंड अप हो सकता है। दूसरी रीज़न एबनॉर्मल पोजीशन की है। एबनॉर्मल पोजीशन का मतलब ये है कि बच्चेदानी के अंदर जो बच्चा है वो अपनी सही पोजीशन में नहीं है। नॉर्मली आप सबको पता है कि बच्चे की नॉर्मल पोजीशन कफेलिक यानी सर नीचे की तरफ होता है। अगर सर नीचे की तरफ नहीं है बल्कि वो माँ के स्टमक की तरफ को है तो इसे हम ब्रीच प्रेजेंटेशन या बच्चे का उल्टा होना कहते हैं। हर 100 में से 3 से 4 खवातीन ऐसी होती हैं कि जिनका टर्म पे यानी 9 मंथ के एंड पे बच्चा उल्टा होता है। इसके अलावा अगर बच्चा किसी और तिरछी या आड़ी पोजीशन में है तो ये भी वो पोजीशंस हैं जिनके साथ नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है और आपके डॉक्टर आपको सिजेरियन सेक्शन एडवाइस करेंगे। बाज़ औक़ात हर चीज़ बिल्कुल ठीक चल रही होती है, पेन्स भी ठीक आ रही हैं, बच्चे की पोजीशन भी ठीक है, लेकिन उन पेन्स के दौरान किसी भी वक्त बच्चे के दिल की धड़कन ख़राब हो जाती है, जिसे हम अपनी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में फीटल डिस्ट्रेस कहते हैं। बच्चे के दिल की धड़कन ख़राब होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें से एक बड़ी वजह बच्चे को ब्लड की प्रॉपर सप्लाई ना होना है। ये वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि मेजर चंक ले जाता है हमारे कंट्री में, हमारे मुल्क में सिजेरियन सेक्शन होने का, कि दौरान लेबर बच्चे उस लेबर का स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मेकोनियम हो सकता है, मेकोनियम पास हो सकता है या बच्चे के दिल की धड़कन या सीटीजी में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और सिजेरियन का बाइस बनते हैं। ये हमारी थर्ड रीज़न थी। फोर्थ रीज़न ये है कि अगर माँ किसी भी किस्म के मेडिकल डिसऑर्डर का शिकार है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हाइपरटेंशन है अनकंट्रोल्ड, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है या किसी भी किस्म की कोई कार्डियक डिजीज़ है या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या किसी भी किस्म का कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जो कि ये चीज़ पोज करता है कि अर्जेंट डिलीवरी नेसेसरी है और मदर वो जो 12 से 14 घंटे का लेबर है वो टॉलरेट नहीं कर सकती, तो ऐसी सूरत हाल में भी सिजेरियन सेक्शन में एंड अप हो सकते हैं। ऐसी कोई भी कंडीशन जो कि बच्चे को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा रही हो, यानी अगर बच्चे के दिल की धड़कन में कोई मसला आ रहा है, अगर बच्चे ने मेकोनियम पास कर दिया है, मदर की कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो कि नॉर्मल डिलीवरी और डिलीवरी के बाद जो पुशिंग पेन्स होती हैं उनको सपोर्ट नहीं करती, तो ये वो सब रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से सिजेरियन सेक्शन हो जाता है।
हमारी सोसाइटी में एक चंक ऐसी भी फीमेल्स का है जो कि इलेक्टिव सिजेरियन करवाती हैं ऑन डिमांड, यानी वो ये चाहती हैं कि हम अपनी डिलीवरी, हम नॉर्मल डिलीवरी की पेन्स को बेयर नहीं करना चाहते और ऑन डिमांड सिजेरियन करवाना चाहते हैं। सो दैट इज़ अगेन अ रीज़न फॉर सिजेरियन सेक्शन। एट द एंड आपको यही बताना चाहूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी इज़ द बेस्ट वे टू डिलीवर अ बेबी, लेकिन अगर इस प्रोसेस में किसी भी वक्त बच्चे की जान को कोई ख़तरा हो या अगर मदर की लाइफ को कोई रिस्क हो तो सिजेरियन सेक्शन किया जाता है ताकि एक सेफ़ मदर एक हेल्दी बेबी को साथ लेकर घर जा सके। थैंक यू वेरी मच।